गोड्डा में कहा जा रहा था कि गुटबाजी है, कई खेमा है, दीपिका जी का अलग है, फुरकान इरफान जी का अलग है, प्रदीप जी का अलग है, लेकिन आज के कार्यक्रम से क्या लग रहा है कि सब एक हैं? प्रियंका गांधी जी ने विटामिन दे के गई है। अच्छा, विटामिन डी। मल्टी विटामिन दे के गई है। अब आप सोच सकते हैं कि विटामिन का असर तो होगा। प्रियंका जी एक बात बोली कि आप जब ईवीएम का बटन दबाइएगा तो हेमंत सोरेन के जेल से बाहर आने का रास्ता भी खुलेगा। आज कोर्ट से में सुनवाई थी, उनकी याचिका भी शायद रद्द कर दी गई। हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, विजयी हुए, रावण की लंका को आग लगाया, उनका हनुमान हेमंत जी को लाए, भाभी को लाए, सत्ता में आएंगे हम लोग। दोबारा देख लीजिएगा। भाजपा सुन लीजिए, मैं कहना चाहता हूँ, बीजेपी सपना छोड़ दे, देखना चली जाए गुजरात, झारखंड में अब दाल नहीं गलने वाला है। गोड्डा के गांधी मैदान में कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी का कार्यक्रम था। कल्पना मुर्मू सोरेन के साथ साथ कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी, प्रदेश अध्यक्ष, जामताड़ा के विधायक इरफान अंसारी, महागामा की विधायक दीपिका पांडे, गोड्डा के पूर्व विधायक संजय यादव, तमाम लोग मौजूद थे। मंच से प्रियंका गांधी ने कई बार डॉक्टर इरफान अंसारी का नाम लिया और बताया कि किस तरह से इनके पिताजी और ये खुद इस चुनाव में लगे हैं। इस वक्त बात करने के लिए हमारे साथ इरफान अंसारी जी हैं। इरफान जी, प्रियंका जी आई गोड्डा, बहुत मुझे लगता है कि शायद पहली बार आई और आपका नाम ली मंच से, क्या सचमुच में बहुत मजबूती से आप लोग लगे हैं इस चुनाव में? बिल्कुल। देखिए, प्रियंका गांधी जी, मैंने पहले भी कहा है कि इंदिरा जी की कॉपी है वो, और लोग उनको देखना चाहते थे, सुनना चाहते थे। आज वो आई, आप देख सकते हैं कि कितना ऐतिहासिक स्वागत किया गया, लोगों ने गर्मजोशी से स्वागत किया, और प्रियंका गांधी जी ने अपने भाषण से लोगों का दिल जीत लिया। ये बड़ी बात है, एक बड़ी नेताओं का पहचान है, ये गांधी परिवार का एक पहचान है। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक एक लोगों से कनेक्ट कर लेती है वो। इतनी बड़ी मास को बताइए अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेना, यही तो कला है, यही तो गांधी परिवार है। और मैं पहले भी कहा हूँ कि देवी शक्ति है उनके अंदर। आप बताइए कि गांधी परिवार ने अपने आंखों के सामने शहादत होते देखा है। प्रियंका गांधी जी अपने पिताजी को आंखों के सामने शहीद होते देखा है। वो गांधी परिवार अगर आज हमारी धरती पर आता है, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। और उसके मुंह से अगर इरफान अंसारी का नाम आता है तो निश्चित तौर पर मेरा भी मनोबल बढ़ता है। लेकिन इससे पहले गोड्डा में कहा जा रहा था कि गुटबाजी है, कई खेमा है, दीपिका जी का अलग है, फुरकान इरफान जी का अलग है, प्रदीप जी का अलग है, लेकिन आज के कार्यक्रम से क्या लग रहा है कि सब एक हैं, मजबूती के साथ लड़ रहे हैं? ज़मीन पे ये दिख रहा है। प्रियंका गांधी जी ने विटामिन दे के गई है। अच्छा, विटामिन डी, मल्टी विटामिन दे के गई है। अब आप सोच सकते हैं कि विटामिन का असर तो होगा। तो क्या कहना चाहेंगे, प्रदीप जी कितनी मजबूती के साथ लड़ रहे हैं, आप लोग क्या मेहनत कर पा रहे हैं? देखिए, अभी तो शुरुआत है। अभी तो आप देख सकते हैं कि हम लोग गांडी में व्यस्त थे, गिरिडीह में व्यस्त थे, कोडरमा में व्यस्त थे। इधर अंतिम चरण। हाँ, अंतिम चरण में अभी काफ़ी समय है। और हम कांग्रेस पार्टी के सिपाही हैं। आलाकमान का जो भी फैसला होगा हम लोग मानते हैं। कांग्रेस है तब इरफान अंसारी है, ठीक है। तो अभी आप देख सकते हैं कि अभी थोड़ा अभी कहना जल्दीबाजी होगा, लेकिन पार्टी का हर निर्णय हम लोग मानेंगे। दीपिका पांडे जी भी मानेंगे, इरफान अंसारी भी मानेगा, बादल भी मानेगा, सारे लोग मानेंगे। पार्टी है तभी हम लोग हैं। लेकिन यहाँ से जो अभी प्रत्याशी भी हैं, निवर्तमान सांसद भी हैं, निशिकांत दुबे जी 3 बार के सांसद रहे, फायर ब्रांड नेता माने जाते हैं। एक विकास पुरुष की छवि उन्होंने बनाई है। बता रहे हैं कि हम एम्स लाए, हम देवघर में एयरपोर्ट लाए, हम ट्रेन लाए, और ये 4 लेन है जिस पर अभी खड़ा होकर हम लोग बात कर रहे हैं। आप लोग के साथ क्या है? वो कह रहे हैं कि जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं वो साइकिल से जा रहे हैं, फिर से 70 साल पीछे आपको खींच कर ले जाएंगे ये लोग। देखिए, परिवर्तन संसार का नियम है। विकास हो रहा है, कोई अपने पॉकेट से विकास नहीं करता, ठीक है। आप देख सकते हैं, अगर हम पेट्रोल भराते हैं तो उस पर मैं टैक्स देता हूँ। इसमें मोदी जी का कोई एहसान नहीं है। डीजल में भराता हूँ, सभी कास्ट के लोग। वो तो सड़क का भी टोल टैक्स देते हैं। अगर सड़क बन रहा है तो मैं टैक्स देता हूँ। आई एम पेइंग फॉर दैट। कोई अगर वो ला तो रहे हैं ना। कोई कहे कि नहीं मैं मेरे योगदान है, तो मेरा भी तो योगदान है भाई। मैंने पैसा दिया तब ने पैसा आपके पास आया। तो ये कहना कि नहीं मेरा श्रेय है, बिल्कुल ये हमें लगता है गलत है। ये जनता का पैसा है, तो विकास काम में लगा है। समय कमी के कारण शायद सभी का भाषण नहीं हो पाया, क्योंकि प्रियंका जी का रांची में भी कार्यक्रम था। आप आए हैं गोड्डा, क्या गोड्डा की जनता को बोल रहे हैं? मेरा घर गोड्डा है भाई। मैंने कहा ना कि मेरे पिताजी का ये खड़ा किया हुआ गोड्डा है, कर्म भूमि है। ये कर्म भूमि है। मेरे पिताजी ने सींचा है।
फुरकान अंसारी ने गोड्डा की धरती को उपजाऊ लायक बनाया। वो अलग बात है कि उनको टिकट नहीं मिला, ठीक है, लेकिन आज जब फल देने के लायक हुआ है तो अभी से चलिए पार्टी के ही लोग हैं जो भी काटे, लेकिन दिन तो फुरकान अंसारी की है, मैं भूल नहीं सकता, यहाँ की जनता भूल नहीं सकती। एक एक लोग फुरकान अंसारी याद कर रहे थे। आज आपने देखा लाखों के मंच में फुरकान अंसारी के नाम पे जय जयकार के नारे लगे, ये बड़ी बात है। लेकिन बीजेपी के लोग बोल रहे हैं कि आप लोग इस बार इतने डरे हुए थे कि आपको लग रहा था कि अल्पसंख्यक का वोट भी हो सकता है कि बीजेपी की तरफ या कहीं चले जाए। यही वजह है कि किसी मुस्लिम उम्मीदवार को रहने नहीं दिए, ओवैसी के जो उम्मीदवार थे उनका नाम वापस हो गया और जो मुस्लिम कैंडिडेट थे उनका नाम रद्द करवा दिया गया। तो इस तरह क्यों कर रहे हैं आप लोग? देखिए, हम लोग क्यों करेंगे? आप फॉर्म गलत भरिएगा, कैंडिडेट को पता नहीं है कि कहाँ पे नाम भरना है, कहाँ पे पता भरना है, तो इसमें मेरी क्या गलती है? जब कैंडिडेट अगर खड़ा होता है तो उसको अपना इतिहास के बारे में पता कर लेनी चाहिए, फॉर्म बढ़िया से पढ़ लेना चाहिए, उसके बाद फॉर्म फिलअप करें। हम लोग क्यों किसी का नॉमिनेशन रद्द करवाएंगे? हम लोग कौन होते हैं नॉमिनेशन रद्द करवाने वाले? आज प्रियंका जी एक बात बोली कि आप जब ईवीएम का बटन दबाइएगा तो हेमंत सोरेन के जेल से बाहर आने का रास्ता भी खुलेगा। आज कोर्ट से में सुनवाई थी, उनकी याचिका भी शायद रद्द कर दी गई। तो ये आप लोग को झटका लगा? जिस तरह से अरविंद केजरीवाल को मौका मिला, अगर हेमंत जी को मौका मिलता तो आप लोगों को और फ़ायदा होता बाहर आने से? देखिए, हमें आश्चर्य होता है। आज आप देख सकते हैं कि भगवान राम सबके हैं, मैं उनको सम्मान देता हूँ। आप जानते हैं, मैं हनुमान अपने आप को बताता हूँ। हनुमान बताने का मतलब मैं भगवान हनुमान तो नहीं हो गया। उनके आदर्श पर चलना। भगवान राम, अगर मैं हेमंत जी को भगवान राम मानता हूँ तो भगवान राम तो नहीं, लेकिन भानु जी तो इस पर सवाल मैं बता रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, वो भगवान राम तो नहीं, उनके आदर्श मानता हूँ। उनको संज्ञा मैंने दिया है कि उनका कर्म राम की तरह है। 4 साल में भाजपा को सत्यानाश कर दिए, कर्म से लोगों का दिल जीत लिए हमारे राम हेमंत जी, और उनको अगर जेल में बंद कर दिया गया। बताइए साहब, अगर मैं कल्पना भाभी को आप देख लीजिए, उनका चेहरा देख लीजिए, लगती हैं एकदम माँ दुर्गा के अवतार लगती हैं। आप दुर्गा माँ को देखिए, हम लोग देखते हैं पूजा में, मतलब हेमंत जी राम और वो दुर्गा। मेरी बात सुनिए, आप उनका चेहरा देख लीजिए, लगती है दुर्गा का अवतार। अब बताइए, मैं अगर बोल दिया तो बीजेपी के लोगों ने मुझ पर केस कर दिया। आप सोच सकते हैं इनकी मानसिकता देखिए। आज हेमंत सोरेन जी को जेल में भर दिया, उनकी वाइफ तड़प तड़प की प्रचार कर रही है, घर से उनको बाहर निकाल दिया, जनता के बीच ला के खड़ा कर दिया एक आदिवासी को। अगर मैंने उनको जेल तो आपने भर ही दिया, अगर मैं उनको राम के नाम से संज्ञान दे दिया, अगर मैं दुर्गा का अवतार बोल दिया, तो भाजपा बौखला के मुझ पर केस कर दिए। क्या पेट नहीं भरा? आप हेमंत जी को जेल भेज दिए, अब क्या मुझे जेल भेजना चाहते हो? मैं कहना चाहता हूँ, सुन लीजिए, आदिवासी होना पाप नहीं है, और आदिवासी को अगर मैंने राम कहा, आदिवासी सम्मान दिया मैंने उनको, और दुर्गा माँ का अवतार का सम्मान दिया है, तो भाजपा मुझे फांसी में चढ़ा दे। एक आदिवासी को मैं अगर सम्मान दे रहा हूँ तो मैं फांसी में चढ़ने को तैयार हूँ, याद रखिएगा। लेकिन वो बोलते हैं कि राम तो लेकिन वो लोग बोल रहे हैं राम तो त्याग की प्रतिमूर्ति थे, लेकिन यहाँ तो सब कुछ अपने लिए हो रहा है। कौन सा अपने लिए? हेमंत सोरेन जी को ज़मीन का कमी है? मैं पूछना चाहता हूँ भाजपा से, बताइए, 8.5 एकड़ में आप जेल में भर दीजिएगा? तो गलत होता है, चाहे 1 रुपए के लिए कीजिए या 1000 तो के लिए कीजिए। ठीक है, उसकी सज़ा कोर्ट देगा। भाजपा इतना उत्साहित क्यों हो रहा है? सिर्फ वही नहीं ना, हाँ, ठीक है। अभी आपके आप सुनिए मंत्री ना, देखिए, उनके टीए के नौकर के घर से सुनिए ना, 35 करोड़ मिल गया। भगवान राम को 14 साल वनवास हुआ ना, राम जी गलत हो गए? पूछिए, मैं जानना तो वो चाहता हूं। वनवास क्यों हुआ था? ये तो मैंने उनको इन लोगों ने नहीं छोड़ा, भगवान राम को नहीं छोड़ा, तो हमारे हेमंत जी को क्या छोड़ेंगे भाजपा के लोग? तो हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, विजय हुए, रावण की लंका को आग लगाया उनका हनुमान, हेमंत जी को लाए, भाभी को लाए, सत्ता में आएंगे हम लोग दोबारा, देख लीजिएगा। और भाजपा, सुन लीजिए, मैं कहना चाहता हूँ, बीजेपी सपना छोड़ दे, देखना चली जाए गुजरात, झारखंड में अब दाल नहीं गलने वाला है। इरफान अंसारी, यहाँ राहुल जी की जय जयकार, प्रियंका जी की वाहवाही, आप देख सकते हैं, शालीनता, इतना अच्छा भाषण, बताइए कौन देगा? ये कांग्रेस पार्टी है, समझ गए हम लोग। देखिए, आज आप देखिए, प्रियंका गांधी जी ने कल्पना भाभी के लिए क्या नहीं कहा। महान हस्ती है प्रियंका गांधी, कितना सम्मान दी।
कांग्रेस पार्टी का कल्चर है। मैं भी सम्मान देता हूँ हेमंत जी को। बहन, छोटी बहन बोली। छोटी बहन बोली, बताइए साहब, प्रियंका जी का मैं जितना भी कहिए मैं हृदय से उनका साधुवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। और हमें लगता है कि झारखंड के लोग समझ रहे हैं, आदिवासी भी समझ रहे हैं कि सबसे बड़ा हितैषी इस देश में, इस राज्य में कोई है तो कांग्रेस पार्टी है, राहुल गांधी जी हैं, याद रखिए। बस एक आखिरी सवाल, अभी गांडे में जब चुनाव हुआ तो सुदीप सोनू जो वहाँ के विधायक हैं वो बोलते सुने गए कि मुख्यमंत्री के समकक्ष प्रत्याशी है। चर्चा ये है कि इस चुनाव के बाद हो सकता है कि कल्पना जी मुख्यमंत्री बन जाएं। अभी आलमगीर जी जेल चले गए, एक अल्पसंख्यक का कोटा भी खाली हो गया, तो क्या इरफान अंसारी या फिर आपके चाहने वाले ये चाहते हैं कि उस कोटे को भरा जाए आपको मंत्री बनाकर? देखिए, पार्टी ने मुझे जवाबदेही दी है काम करने का। आज आप देख सकते हैं मैं स्टार प्रचारक हूँ। इतना ज़्यादा बीजेपी ने मेरा इतना ज़्यादा हमको ये मेरा स्टार बना दिया, केस उस करके मुझे इतना स्टार बना दिया। हर जगह रांची से फ़ोन आ रहा है, अभी मुझे रांची जाना पड़ेगा। वहाँ एकदम बहुत बड़ा प्रोग्राम है कि नहीं आप नहीं आएंगे तो हम वोट नहीं करेंगे। बीजेपी मुझे स्टार प्रचारक बना रही है, स्टार प्रचारक बना दिया। तो मुझे किसी चीज़ की लालच नहीं है। पार्टी ने मुझे विधायक दिया है, पार्टी ने बहुत सम्मान दिया है, पार्टी ने मुझे लगाया है काम पे। जहाँ जहाँ पार्टी लगा रही है मैं वहाँ जा रहा हूँ। अभी मुझे मंत्रिमंडल से कोई मतलब नहीं। हम पार्टी के सच्चे सिपाही हैं, अपना हम काम कर रहे हैं। जो जिम्मेदारी मिलेगा, हाँ, जो जिम्मेदारी मिलेगा निभाऊंगा। पार्टी का दायित्व को मजबूत कर रहा हूँ, पार्टी को जिता रहा हूँ। आगे जो देखा जाएगा, इसको तो आप नहीं बदल सकते हैं ना। बायोम मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच, स्टडी पैकेज एंड क्लास नोट्स इन PDF। झारखंड के इतिहास में पहली बार नीट UG में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स और 11th पास स्टूडेंट के लिए फ्रेशर कोर्स। 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 18 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉन्टैक्ट बायोम। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in